गुरु महाराज जी की मूल वाणी घर घर तक पहुंचाना और गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार फैलाना। और हमारे जो गुरु महाराज ने जो हमें दिशा दी है, निर्देश दिए हैं, जो उन्होंने हमें आदेश किया है, उस आदेश का पालन ही हम करते हैं और हम वही बात समाज में पेश करते हैं जो जिससे कि समाज की भलाई होती हो। देखिए साथ संगत जी, आज का विषय बहुत ही अद्भुत होने वाला है। देखिए, एक बार सत्संग में सतगुरु समनदास जी महाराज प्रवचन कर ही रहे थे कि इतने में ही एक सज्जन खड़ा हुआ और गुरुजी के चरणों में बंदगी करी। बंदगी करने के उपरांत में गुरु महाराज के चरणों में वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनती करने लगा कि हे महाराज, कि हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जितने भी इनको यहाँ सत्संग में जो लगे हुए हैं ये सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं। और ऐसा भी सुनने में आया कि आप घर गृहस्थी वालों को ही पार करने के लिए यहाँ आए हैं। गुरुजी उसकी बात सुन रहे थे, इतने में ही वो सज्जन और कहने लगे कि महाराज, हमें ये बताइए कि हम अपना जीवन सुख में कैसे बनाएं और कैसे हम अपने गुरु रविदास महाराज जी की और आपकी पूजा बंदगी कैसे करें। और ये भी हमें बताइए आप कि हम जैसे तीज त्योहार आएंगे और सबके घरों में तीज त्योहार होगा और हमने सत्संग आपका ले लिया है, तो आपके यहाँ तो कोई तीज त्योहार की अनुमति है नहीं, तो हम उस समय कैसे मैनेज करें और कैसे अपनी घर गृहस्थ को हम एक सुख में, एक आनंद में और सत्य में रहकर हम उसका पालन कैसे करें। कि हे महाराज, आप हमें इस बात की दिशा निर्देश दे दीजिएगा। गुरु महाराज कुछ समय के लिए मौन रहे। कुछ समय के उपरांत में गुरुजी कहने लगे कि भाई सब बैठ जाओ। गुरुजी कहने लगे कि भाई, कि तीज त्योहार की बात सुन लो तुम पहले, कि तीज त्योहार तुम मनाओ, लेकिन उसमें गुरु का भोग पहले लगा दो। तो वो फिर तीज त्योहार नहीं बना, वो फिर गुरु का ही त्योहार हो गया। ऐसा गुरुजी ने इसलिए कहा क्योंकि देखो, बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे लोगों के घर में पकवान बनते हैं, मिठाई बनते हैं, और जो सत्संग के जो बालक है, मान लो वे इधर उधर घूमे, तो उनके लिए कैसे मैनेज करें। तो गुरु महाराज जी ने एक सीधा और सरल उपाय ये बताया कि सब त्योहार जो तुम मनाते हो या दुनिया मना रही, तुम भी मनाओ, लेकिन उसमें सर्वप्रथम गुरु का भोग लगा दो। जैसे मान लो दिवाली है, दिवाली पे तुम क्या करोगे, अपने घर पे गुरु रविदास महाराज जी गद्दी स्थापित करो और वहीं से जो है जोत लगाओ, और जोत लगाने उपरांत में जो भी आपके घर में मिठा हो, भोजन हो, वहीं गुरु रविदास महाराज जी की जहाँ गद्दी है वहीं भोग लगाकर मत्था वहीं गुरु जी के चरणों में टेक लो, तो निश्चय ही वो सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा। क्योंकि कहा है भी कि राम कृष्ण अवतार कहा है, गुरु से बड़ा न कोई। वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे कि जीवन मुक्त कैसे हो। देखिए साथ संगत जी, ये तो गुरु महाराज ने बताया है कि सबसे पहले कोई भी त्योहार हो अपने गुरु का भोग लगा दो। एक बात होगी। वो जो सज्जन था उसने फिर कहा कि गुरु महाराज जी, हमें ये बताओ कि हम अपनी गृहस्थी को कैसे पालते रहे और सत्य में रह गए, हम कैसे इस संसार से लड़े। क्योंकि जगत और भगत का बैर हो, जगत और भगत का बैर है, तो हमें ऐसा बता दीजिएगा कि जिससे कि हम अपना जीवन सुख में और आनंद में बना लें। तो गुरु महाराज कहने लगे कि भाई आप ध्यान से सुन लो उनको बात। गुरु जी कहते हैं कि जो एक नाम पे टिक जाएगा और गुरु के चरणों में विश्वास कर लेगा, और जो एक नाम के आधार ही अपने जीवन पे विश्वास रखेगा और 2 घड़ी अपने घर में ही बंदगी करेगा, नेम टेम करेगा, तो उसके घर में धन की वर्षा होगी, कोई कमी नहीं रहने की, सत्य में वो रहेगा। दूसरे नियम उन्होंने बताया कि घर में 1 बालक हो या 2 हो या 4 हो या 10 बालक हो, जब सबका एक गुट मिल जाएगा इस प्रकार से, और जब गुट उनका मिल जाएगा तो वो एक जगह मत्था जब टेकन लगेंगे ना, तो उनका सत्संग उनके घर में हो गया। तो गुरु महाराज जी उन्हें वही दर्श देते हैं। तो गुरु जी कह रहे कि जब तेरी गृहस्थी, जब तेरी सत्य में बनेगी, जब तू अपने पूरे परिवार को अपने गुरु के चरणों में लिया होगा। जैसे गुरु जी ने कहा कि अगले पिछले मिला के आश्रय कढ़े से कठिनाई, और सच्चा हो के तू आ जा रे शरण में, सभी पाप मिट जाई, देना हंस सी चढ़ाई।
गुरु जी कहते हैं कि आप जो है अपने घर के अंदर जब गुरु की गद्दी लगा लोगे तो फिर आपको किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में कोई जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका समय मिले तब आप जा सकते हैं, नहीं तो अपने घर के अंदर ही तुम गुरु महाराज की गद्दी लगाइए और वहीं मत्था टेकिएगा। तो ये तो हो गया सत्य में रहने का, गृहस्थी को सत्य में लाने के लिए। गुरु जी ने कहा, फिर वो सज्जन पुरुष कहने लगा कि हम लोग बताओ महाराज जी कि दुनिया झूठी बोल रहा है और कोई व्यापार कर रहा तो उसमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि जितना आटे में नमक, यदि आप इतना झूठ बोलोगे तो उससे तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यदि आप झूठ बोलोगे, कपट करोगे, चोरी करोगे, मिथ्या जारी करोगे, पाप करोगे तो उसका भागीदारी तुम्हें दंड स्वयं भोगना पड़ेगा। गुरु जी ने साफ साफ अक्षरों में कहा। फिर गुरु जी से कहने लगे कि महाराज आप हमें ये बताओ कि हम अपने कारोबार में उन्नति कैसे करें और कैसे हम अपने परिवार को सुख में आनंद में करें। तो गुरु जी कह रहे कि तू 100 रुपये में से 1 रुपया महाराज के नाम पर निकाल दे। जैसे तेरे घर में 100 रुपये की आमदनी हुई रोज की, यानी कि तेरे घर में रोज 500 रुपये की आमदनी हुई, तो 500 रुपये में तू 5 रुपये गुरु के नाम पे काट दे और वे तेरे एक महीने में 150 रुपये होगी। यानी कि अगर 500 रुपये के हिसाब से लगाओगे तो एक महीने के मतलब थारे 15,000 बैठ गए, 15,000 रुपये के थारे 150 रुपये बैठ गए। तो 150 रुपये में तुम हलवा बना लो या पतस्से ले आओ और उन पतस्सों को तुम बांट दो गुरु जी का भोग लगा कर, तो थारे घर में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं रहने वाली। देखिए इस तरह के जो नियम है गुरु महाराज जी ने ये बताया कि आपके घर में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। वो सज्जन कहने लगा कि महाराज जी हमें ये बताइए कि हम जैसे अपने इस परिवार को, मान लो अगर वो काबू में नहीं आ रहा, या मान लो घर में 4 बालक है और वो 2 अलग राह पे है और हम 3 एक राह पे है, तो हम कैसे होगा। तो गुरु जी कह रहे कि आप 3 यदि एक राह पे हैं तो वे 2 भी आने में देरी नहीं करने के, लेकिन जब तुम्हारे अंदर सच्चाई होगी और जब तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं होने की तो वे दो भी नहीं आने का, वे जो 3 लग रहे 3 में से 2 वे भी हट जाएंगे। तो इसीलिए अपने घर का सत्संग बनाओ। जब थारे घर का सत्संग बन जाएगा तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने की। देखिए साथ संगत जी, हम ये सब चीज क्यों समझा रहे आपको, ये इसलिए समझा रहे कि जिससे कि हमारे गुरु रविदास महाराज जी का जो मिशन है वो खूब देश विदेशों तक आज फैल रहा है और वहां तक ये वाणी जो यूट्यूब से या फेसबुक से जो प्रचार होता है उसे दुनिया देखे। और जो हमारे गुरु महाराज जी के जो नियम है जब वे भी फॉलो करे हैं दूर रह के भी, और उनके घर में भी सुख समृद्धि आ जाए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है टेक चंद रविदास यूट्यूब चैनल, उसे जाना पता नहीं कितने देश देखे, तो उधर से भी अपने पास कॉल आती है। और वे कॉल आती है जैसे मान लो राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों से जैसे कॉल आती है, तो वो कहते हैं कि महाराज जी हमें भी गुरु जी की शरण में ही आना है। तो उन्हें हम यहीं से ही उनके नियम समझाते हैं और वे अपने घर में जब वे बढ़िया सुखी हो लगे तब वे बुलावे, फिर वे हमन पूजा पाठ भी करवावे। तो देखो ये सब क्या है, गुरु महाराज जी के नियम हमें सत्संग में रह के जानना पड़ेगा। तो देखिए गुरु जी ने फिर कहा है, बिल्कुल सार बता दी घर गृहस्थी की कि देखो भाई, आचारी, विचारी, ब्रह्मचारी और अखंड, ये उन्होंने 4 नियम बताए। उन्होंने कहा कि आचारी की तू पहले तो अपने खान पान की व्यवस्था देख, कि तू अपने खान पान को सुधार ले, जैसे दारू पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, अंडा खाना, तो ये चीजों को तू मतलब भाई छोड़ दे भाई। ये चीजों से तेरा गुजारा नहीं होने का, समाज का भला नहीं होने का, तो ये चीजों को त्याग दे भाई। अरे भाई गुरु जी कह रहे कि तू इन चीजों को त्याग दे, तेरे घर में इतनी आमदनी नहीं है जिससे कि तू इनका खर्चा झेल ले भाई, तू अपने बच्चों को पढ़ा ले, उन्हें लिखा ले, उन्हें विद्वान बना ले। तो गुरु जी ने कहा कि आचारी अपने खान पान को सुधार ले। विचारी, गुरु जी कहते हैं दूसरी है कि विचार, कि तू विचार के द्वारा चल। जब तू अपने विचार से नहीं चल रहा, दूसरे के विचार से तू चल रहा है, तो तू भाई मार खाओगा। देख भाई तू मार खाने वाला है, दूसरा तो तुझे कुएं में धकेलने वाला है, क्या तू कुएं में गिर जाएगा?
नहीं, मत गिरना भाई, तू केवल कितना कर सकता है। तू भाई, गुरुजी कह रहे हैं कि तू विचार कर ले। कहते हैं गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि कही रविदास भेद बतावे, अनुभव से जाने जावे, और 84 से गुरु बचावे, समझे कोई संत सुजाना। गुरु जी कहते हैं कि जब तू अपना विवेक इस्तेमाल करना जान जाएगा और 2 घड़ी मेडिटेशन करना जान जाएगा, तो तू अपने अंदर ही उस मालिक के दरस कर लेगा। वो मालिक कहीं नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तुझको नहीं मिलेगा। अरे वो तो तेरे घट में ही मिल सकता है भाई। तू ऐसा क्यों नहीं सोचता कि वो तेरे अंदर ही विराजमान है। इस शरीर के अंदर मालिक परमात्मा सतगुरु रहते हुए भी हम उसे नहीं पहचान रहे, ये हमारे लिए बहुत ही विडम्बना की बात है। देखिए, यदि हमें परमात्मा की खोज करनी है तो बिल्कुल सीधे इस प्रकार से हमें बैठना ही होगा और 2 घड़ी भजन करना होगा। जब हम 2 घड़ी शांत शुद्ध वातावरण में बैठेंगे, अपनी श्वासों का मैं ध्यान लगाऊंगा, सुमरन करेंगे, तो गुरु जी कहते हैं विचारी कि आचारी विचारी। जब तू विचार के द्वारा चलेगा और जब तू 2 घड़ी भजन करेगा तो तेरे अंदर विचार श्रेष्ठ आओगे। जब तेरे अंदर विचार श्रेष्ठ आओगे तो श्रेष्ठ विचारों से तेरे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे, और जब तेरे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे तो तेरा भाग्य भी श्रेष्ठ होगा और तेरा भविष्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा। मेरे भाई, तू क्यों भटक रहा है रे भाई? तू अपने गुरु के चरणों में आ जा, सतगुरु के चरणों में आ जा, तेरी नैया गुरु महाराज पार कर दे। मेरा सतगुरु इतना पावरफुल है, मेरा मालिक इतना पावरफुल है कि उसकी जब बात आती है तो आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। वो मालिक इतना दया का सागर है। उन्होंने इस समाज को जागृत करने के लिए, इस दुनिया को जागृत करने के लिए राजा महाराजा उनके चरणों में उन्होंने मत्था टेका, और आज हमारा समाज कहीं देवी देवताओं में उलझा पड़ा। क्या देवी देवता उनका भला कर सकते हैं? नहीं हो सकता भाई। तब तो गुरु महाराज का सत्संग तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जब तक तुम सत्संग सत्य में नहीं आने के तो कलयुग थार से नहीं छूटने का भाई। तुम्हें कलयुग को छोड़ना है तो तुम्हें सत्य में ही आना पड़ेगा भाई। तो गुरु जी कहते हैं आचारी विचारी, ये विचारी के नियम है। आचारी विचारी ब्रह्मचारी, कहा है कि एक नारी सदा ही ब्रह्मचारी। गुरु जी कहते हैं कि यदि इंसान व्यवस्था और अवस्था को पहचान ले, व्यवस्था हम चाहे कहीं भी हो, दूर हो, दराज हो, देश में विदेश में हो, हम वही 2 घड़ी बैठ के चलते फिरते गुरु के नाम पे आधीन हो जाएं। दूसरा विषय व्यवस्था का कि घर में गद्दी लगाई है, सारी व्यवस्था को करते हुए तब पूजा फूल सामग्री लेकर जब व्यवस्था करना। अवस्था व्यवस्था, इनमें कोई सी भी भक्ति पकड़ लो तुम, अवस्था की पकड़ ले, व्यवस्था की, वो आपकी मर्जी की बात है। यदि आप मान लो कहीं बाहर भीतर है तो आप ऐसी ही व्यवस्था अपनी बना लीजिए कि आप अवस्था की भक्ति कर। अवस्था की भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। व्यवस्था में तो आप नहाओगे धोओगे, सभी फल फूल सभी सामग्री लाओगे, और व्यवस्था में तो बस नहीं बैठना, है मालिक, है परमात्मा, है सतगुरु, सब कुछ तेरे अधीन है, बस भक्ति हो गई। गुरु जी कहते हैं कि आचारी विचारी ब्रह्मचारी और अखंड। देखिए, जब हमने अखंड ज्योति के गुरु ढूंढ लिए, पूरे गुरु हमने ढूंढ लिए, तो हमें फिर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी दूसरे दर पर मत्था टेकने की भी जरूरत नहीं है। जब हमने ये शीश एक बार गुरु के चरणों समर्पित कर दिया तो इसको क्यों दर दर की ठोकरों में गिरते हो भाई? ऐसा मत करना। आपने गुरु को शीश दे दिया, ये आप शीश हमारा नहीं रहा, ये गुरु का शीश हो गया है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि जब हमने शीश दे दिया तो फिर क्यों इधर उधर तुम देवी देवताओं में भागते हो भाई? कभी मत भागना भाई, अपने गुरु के चरणों में ही मत्था टेको। जब तुम्हें भगा रखे थे कोई नुको, आज भाई वो उसकी काली की पूजा होगी, आज शेरा वाली की होगी, आज उसकी होगी या उसकी होगी। देखो, ये चीजों से तुम्हारा भला समाज का ना पहले कभी हुआ और ना ही आगे होने वाला। देखिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और कुछ लोगों का, कम से कम बहुत लोगों का भला हो सकता है। देखिए, जब कोई लोहा होता है ना, चाहे लोहा खराब हो या बेकार हो, और चुंबक उसे चिपका ही जाए, ऐसे ही हमारे सतगुरु जो है ना, वो ऐसी चुंबक है कि जो टूटा हुआ लोहा हो, फुटा हुआ लोहा, सबको वो चिपका ले।
जैसे कि तुमने देखा हो, जैसे एक मुंजी लगे जिसे धान कहे। देखिए जब तक धान के ऊपर छिलका है ना, तो जब तक वो बोने में कार्य में आता है, और जब उसका छिलका उतर जाना तो वो उस बोने के बंधन से मुक्त हो जा। ऐसे ही इस संसार में हम जो हम पे आवरण चढ़ा हुआ है ना, जब तक हम उस आवरण में रहेंगे तो हमारा बंधन नहीं कटेगा। तो गुरु जी कहते हैं कि बंधे को बंधा मिला, बंध छुटावे कौन, और बंदगी करो निर्बंदगी पल में दे छुटा। गुरु जी ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि जो व्यक्ति माया में स्वयं बंधा हुआ हो, जो लोभी हो, जो ईर्षा करता हो, द्वेष करता हो, पद और कद की कामना रखता हो, गुरु जी कहते हैं कि कोई साधु ऐसा हो कि जो लालची हो, द्वेषी हो, ईर्षालु हो, झगड़ालू हो, और जो किसी को अव्यर्थ भाषा, मतलब जो दूसरों को अव्यर्थ भाषा में उपयोग करता हो, तो ऐसे साधु बंधे हुए हैं, माया के पुजारी हैं। वो थारा भला कभी भी नहीं कर सकते। थारा भला कैसे हो सकता है? गुरु जी कहते हैं कि साधु ना उसे कपड़े पहनने का ज्ञान होता, ना उसे नहाने धोने का ज्ञान होता, वो तो अपने सार शब्द में, अपने सतगुरु के शब्द में रला हुआ रहे। और जब वो आंख बंद करे तो वो चारों तरफा का खेल जब देख ले, किसी की व्यवस्था को देख ले, तो उसे वही ज्ञान वो बताता है जो गुरु महाराज उसे दर्शाते हैं। देखिए जो आज व्यवस्था को, अवस्था को देखते हुए अपने मिशन, अपनी सत्ता को नहीं जानता, उसका कभी भी यहां संसार में नाम नहीं अमर हो सकता। गुरु रविदास महाराज की ठोस वाणी है कि एक नाम जग छुटिया, कही रविदास सब जग लुटिया। देखिए साथ संगत जी, वीडियो को यही समाप्त करने वाले हैं, और आप ये चीज जान लीजिएगा कि एक नाम जग छुटिया। गुरु जी कहते हैं कि कही रविदास, एक नाम कौन सा है? कि जो गुरु महाराज नाम की बख्शिश करते हैं, वो नाम जैसे सिकंदर बादशाह ने लिया, सदना कसाई ने लिया, मीरा ने लिया, झल्ली ने लिया, सहजो ने लिया, और उस नाम की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे सबसे पहले हमारे जय गुरु रविदास जी, सूरसेन, वज्रसेन, कंवरसेन, रज्जीसेन, चंवरराव, चंवर ऋषि, हरिनंद, राहु, रविदास, मामचंद दास, ज्ञान भिक्षुदास, समनदास। देखिए इतने सारे ये जो हमारे सतगुरु आए हैं, केवल इनके शरीर अलग अलग है, लेकिन वो अंदर जो पावर है ना, वो सब एक है। तो गुरु जी ना ही तो अपनी गद्दी किसको देकर गए हैं, ना ही उन्होंने अपनी गद्दी युगा युगी से किसी को दी। मान लो आज उनकी गद्दी के ऊपर लोग बाग लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो केवल वो अज्ञानता के कारण है, उनका पतन निश्चित ही है। तो ऐसे लोगों की संगत में ना आइए, और अपने गुरु की ही उपासना करिए। आप सबसे पहले कोई कार्य आप यदि करते हैं तो अपने गुरु का नाम का सिमरन कर लीजिएगा, और गुरु के नाम के चरणों में ही वो सारे कार्य उनके अधीन कर दो, और फिर कार्य करके देखो, सारा संपूर्ण कार्य होगा। बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास। देखिए साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर आप शेयर करोगे। ये मान लो जिस ज्ञान से आप लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे ही दूसरों को भी लाभान्वित होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि ये तो ऐसा होता है कि ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब आपको कोई ज्ञान की अनुभूति हुई तो दूसरों को भी अनुभूति होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं। तो इसलिए आप इस ज्ञान का प्रचार करिएगा, और जितना आप प्रचार करोगे उतना ही आपका कर्म बनेगा। सतनाम सतगुरु जय रविदास।